The rise of artificial intelligence in cyber security. Hello everyone, welcome back to your channel cyber community. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसका क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस है साइबर सिक्योरिटी में। चैट जीपीटी या फिर आप बार्ड की बात कर लीजिए, इन दोनों के आने से काफी हद तक कंटेंट राइटर्स की जॉब चली गई है। अगर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम करते हैं, भले से आप सॉक एनालिस्ट हैं या थ्रेट हंटिंग में हैं, किसी भी फील्ड में है जो कि रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी के, तो क्या आपकी जॉब जाएगी? आपको कैसे सस्टेन रहना है, क्या चीजें करनी है आपको? लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन दिस वीडियो. So here is the we will talk about some introduction part. We will talk about some benefits. Key benefits क्या हैं AI के cyber security में. Then we'll talk about some challenges, application, the future. What will be the future of AI in cyber security? That one is very important. And then we'll conclude. And here is some very interesting some quiz for you guys. Definitely you are going to enjoy this quiz section. ठीक है, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि पोटेंशियल बेनिफिट और रिस्क क्या है आर्टिफिशियल का, एआई का साइबर सिक्योरिटी में. ओके, द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या. लोग बहुत कह रहे हैं कि भाई एआई आ गया, एआई आ गया. ये है क्या एक्चुअल में? अगर आप बेसिक लेवल पे समझो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. और ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि एक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट एजेंट, जो कि इट हैज द कैपेबिलिटी टू लर्न. जो भी आप इसे चीजें दोगे वो लर्न करेगा, और फ्रॉम वेयर एवर ही इज गोइंग टू रिसर्च ऑल दोज थिंग्स एंड ही विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. आप जो भी इससे पूछोगे सारी की सारी चीजें आपको ला के देगा. और बहुत बार ऐसा होगा कि ये आपको फॉल्स पॉजिटिव भी बताएगा, गलत चीजें भी बताएगा. ठीक है, बट एज अ ह्यूमन दैट इंटेलिजेंस यू ऑलरेडी हैव, उतनी आपके पास इंटेलिजेंस ये है कि आप समझ सको कि क्या आप ये फेक बता रहा है, क्या एक्चुअल में ये सही बता रहा है. ठीक. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी. गाइस दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब साइबर सिक्योरिटी में इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, आप भले से बात कर लो मेलवेयर डिटेक्शन की, या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी की, या फिर यूबीए की बात कर लो. यूबीए मींस यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स, या फिर इंसिडेंट रिस्पांस. इन सभी में एआई का बहुत बड़ा रोल है साइबर सिक्योरिटी में. नाउ इवोल्यूशन ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी. डेफिनेटली अगर आपकी पहले के जो अगर आप एंटीवायरसेस इन सब की बात करो, तो इन टूल में एआई नहीं था. ठीक है, अभी अगर आप बात करोगे जैसे क्लाउड नेटिव आपका फैल्कन हो गया, तो फैल्कन आपका एआई यूज कर रहा है, और यूजर बिहेवियर, पूरा यूजर बिहेवियर पे आपका बता रहा है. इवन इतना तक ये बता दे रहा है कि भाई ये जो अगर ट्रैफिक है, ये हो सकता है कि सस्पिशियस हो, आप इसको एक बार चेक कर लो. ऐसा करके भी ये बता रहा है कि वट एवर द थिंग इज पोटेंशियली मलिशियस, जो मलिशियस हो सकता है उसको भी ये कैच करके आपको बता रहा है. Now, what are the benefits of AI in security? As I said, कि detection of cyber threats. This one is very important, guys. ठीक है, रिडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम कर सकता है. एक्यूरेसी है वो आपकी एनहेंस कर सकता है, और एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर सकता है. ठीक है, अब ये एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज कर रहा है आपकी? ठीक है, ये ऐसे इंक्रीज करेगा क्योंकि ये जो थ्रेट्स हैं आपके, जितने भी थ्रेट रहेंगे उसको आइडेंटिफाई करेगा इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो कि एक ह्यूमन के लिए डिटेक्ट करना बहुत ही टिपिकल काम है, बहुत ही लेट काम है. लेकिन इसके लिए बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इट इज गोइंग टू डिटेक्ट. तो उससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपके पास जितने भी अटैक्स हो रहे हैं डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी mitigated in a very short span of time, I can say. Now, the challenges of AI in cyber security. The first thing is data privacy. अभी इसके ऊपर देखिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना है डेटा प्राइवेसी रिलेटेड टू एआई की कहाँ तक देना. अगर आप चैट जीपीटी या इन सबसे आप अगर देखोगे, तो इन पे कुछ लिमिटेशंस हैं. अगर आप सर्च करने जाओ चैट जीपीटी पे कि भाई मुझे बता दो
give me some malicious payload or related to accesses to bypass WAF। ठीक है, तो चैट जीपीटी बोल देगा कि मैं इसलिए नहीं बनाऊं, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं कि मैं आपको मैलिशियस पेलोड दे दूं। तो क्योंकि हैकर्स जो हैं, हैकर्स बहुत ही बुरी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए एआई अभी फिलहाल नहीं बना है। उसी टाइप से ये जो डेटा प्राइवेसी है, फिलहाल तो दे आर सेइंग कि हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, आप जो भी चीजें कह रहे हो हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो कि टूल्स में है, क्योंकि ये खुद लर्न भी तो करेगा आगे चल के, तो इसके लिए डेटा प्राइवेसी इज वन ऑफ द कंसर्न हियर। नाउ लैक ऑफ ट्रस्ट इन एआई सिस्टम्स, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इट विल जनरेट लॉट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स। अगर आप चैट जीपीटी पे कभी अब आप कुछ भी सर्च करते हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो ऐसी काफी चीजें हैं जो चैट जीपीटी गलत बता रहा है। इवन गूगल बार्ड आपको गलत बता रहा है। तो एआई पे आप पूरी की पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपको फॉल्स पॉजिटिव भी देगा, फॉल्स नेगेटिव्स भी दे सकता है। ठीक है, ओवर रिलायंस ऑन एआई, अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, एज अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, आई जस्ट वांट टेल यू गाइस कि आप कभी भी इसके ऊपर ओवर रिलायंस मत हो। इस पे कभी भी डिपेंड होना ही नहीं है आपको। आप भले से थोड़ी बहुत जैसे गूगल कर रहे हो आप, उसी टाइप से चैट जीपीटी कर लो, बट आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें फॉल्स पॉजिटिव है, कौन सी फॉल्स नेगेटिव है। क्योंकि अगर आपने फॉल्स पॉजिटिव को आप पूरी के पूरी तरीके से सच मान रहे हैं, तो यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग पाथ। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम, नाउ लेगेसी सिस्टम का यहाँ क्या मीनिंग है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत ही पुराने कंप्यूटर्स हैं जिनके पास अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें ऑब्वियसली नहीं होगी, तो उसमें इंटीग्रेट होने में दिक्कत है, इंटीग्रेशन में दिक्कत है। अगर मेरे पास मान लीजिए अभी i7 या आई फाइव ही है, तो अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो एआई से रिलेटेड जो डेवलप हो रही है, वो शायद उसमें ना हो। तो इंटीग्रेशन का इशू आ सकता है, हालांकि मुझे लगता है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन फ्यूचर में निकल जाएगा। Okay, application of AI in cyber security, as I was saying from the starting कि malware detection है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, आपका फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन है, यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स। अब ये क्या होता है, देखो ये वाला जो है ना, यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स, ये आपको क्यूआर में भी मिल जाएगा, सम ईडीआर में भी मिल जाएगा। ये क्या रहता है कि यूजर का बिहेवियर इसमें देखते हैं कि देर इज सम स्पेसिफिक पैटर्न्स, और उस उसमें कुछ स्कोर रहता है रिलेटेड टू दैट स्कोर। अगर आपका स्कोर उससे हाई आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू ट्रिगर अलर्ट। सिमिलरली मेलवेयर डिटेक्शन है, मेलवेयर डिटेक्शन ये पूरी के पूरी तरीके से आपका देख सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई कोई मेलवेयर तो नहीं है आपके इसमें सिस्टम में। नेटवर्क सिक्योरिटी पूरा का पूरा आपका जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, पूरा उसमें आपको ये इंक्लूड करके देख सकता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये चीजें आपको बता सकता है। अब देखिए, अगर इन सब का एग्जांपल आप लेना, तो ईडीआर का एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से फैल्कन। ठीक है, फैल्कन के पास एआई है, इट इज बिहेवियर बेस्ड। ठीक है, वो ऑटोमेटिक, इट इज ऑलरेडी हैविंग सम सैंडबॉक्स, तो ये ऑलरेडी एनालाइज करता रहता है वहां पे। ठीक है, तो ईडीआर का आप एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी है। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो पालो अल्टो नेटवर्क्स का कोटेक्स एक्सडीआर, एक्सडीआर मींस एडवांस्ड डिटेक्शन रिस्पांस, ये इसका एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सा? पालो अल्टो नेटवर्क्स कोटेक्स एक्सडीआर, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी। अब आप ये सोचिए कि ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, दैट इज, अगर वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएं, तो आपकी जरूरत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट बनना है कि आपको सारी की सारी चीजें वो पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में कहाँ एआई गलती करेगा, कहाँ पे आपको प्रोसीड करना है डिटेक्शन के बाद।
ठीक है। ये देखिए एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विद अदर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ग्रोइंग डिमांड फॉर एआई इन साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। कंक्लूजन में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हमने डिस्कशन कर लिया, इम्प्लीकेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये और जो की पॉइंट्स है वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। चलो अब देखते हैं सम क्विज। ये इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर आपको आंसर पहले मिल सकता है तो आप डायरेक्टली नीचे आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे एआई इज बीइंग यूज्ड इन साइबर सिक्योरिटी? So what will be the answer? Okay, the first one, identify, analyze potential threat, predicting and preventing, automating incident response. Last one is creating new computer. No. So this is for the option D. Here is the answer is D. Now the next question we do have is, what is the term used to describe AI that is designed to simulate cognition and decision making process in cybersecurity context? So what it should be: artificial super intelligence, machine learning, deep learning, cognitive computing. It should be cognitive. Yeah. The last one we do have the question is, who does AI help detect and prevent attacks in real time? So what should be your answer? Let me know in the comment box. Okay, so the answer is C, by analyzing large amount of data for patterns and anomalies. So I believe guys, you will understand, you have understand ki uh, what actually the role of AI in cyber security, और आपको एक्चुअल में क्या करना है फ्यूचर में इससे रिलेटेड, कहाँ तक इसकी एआई की लिमिटेशंस है। उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आपके हैंड में है, क्योंकि फ्यूचर में ऑब्वियसली इसके आने के बाद बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। बट साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जॉब्स एक्चुअल में इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि हैकर्स जो हैं एआई को ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बाईपास इट, राइट? So I believe this video will be very helpful for you. Please subscribe the channel and like the video. Bye bye. Take care.